चैत्र नवरात्रि ये वो समय है जब देवी दुर्गा की 9 शक्तियों का जागरण होता है। कहते हैं कि सिर्फ पूजा का पर्व नहीं है, ये आत्मा को जागृत करने का अवसर है। इस नवरात्रि में हर दिन हर पल ऊर्जा का संचार होता है। ये समय है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा हमारी ओर आकर्षित होती है। बस जरूरत होती है उसे ग्रहण करने की। पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है, जो हिमालय की बेटी हैं, जो दृढ़ता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। अगर जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। माँ शैलपुत्री की पूजा से हमें यही सीख मिलती है कि मन को स्थिर करो, लक्ष्य को साधो और पूरी निष्ठा से आगे बढ़ो। दूसरा दिन आता है माँ ब्रह्मचारिणी का, संयम और तपस्या की देवी। वो बताती हैं कि सफलता अचानक नहीं मिलती, उसके लिए धैर्य और साधना की जरूरत होती है। जीवन में बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए खुद को तपाना पड़ता है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि जब तक हम अपने लक्ष्य पर डटे रहेंगे तब तक सफलता हमारे कदम चूमेगी। दूसरा दिन माँ चंद्रघंटा का आगमन होता है। उनकी घंटे की ध्वनि हमें याद दिलाती है कि जब भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे तो दुनिया तुम्हें अनसुना करती रहेगी। माँ चंद्रघंटा की पूजा से आत्मबल और साहस मिलता है। जीवन में अगर किसी भी मुश्किल से लड़ना पड़े तो पहले अपने डर को खत्म करना होगा। चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजन होता है। ये वो शक्ति है जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है। इनके आशीर्वाद से सृजनात्मकता ऊर्जा जागृत होती है। माँ कुष्मांडा सिखाती हैं कि अगर जीवन में कुछ नया करना है तो अपनी कल्पना और सोच को सीमित करो, सृजन शक्ति को पहचानो, तभी जीवन में नई दिशाएं खुलेंगी। पांचवा दिन स्कंद माता का होता है। ये वो माँ है जो अपने पुत्र को युद्ध में भेजते हुए भी मुस्कुराती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि जीवन में कई बार कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन जब उद्देश्य सही हो तो डर को दिल में जगह मत दो। माँ स्कंद माता की कृपा से हमें संघर्ष में भी सफलता मिलती है। छठा दिन आता है माँ कात्यायनी का। ये शक्ति साहस और निर्णय की देवी है। इनकी साधना हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने भीतर के साहस को नहीं जगाएंगे तब तक जीवन की चुनौतियों से पार नहीं पा सकेंगे। माँ कात्यायनी की कृपा से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। सातवां दिन माँ कालरात्रि का है। ये वो शक्ति है जो अंधकार का अंत करती है। जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ती हैं तो माँ कालरात्रि का स्मरण हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ये हमें सिखाती हैं कि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह होती है, बस भरोसा बनाए रखना जरूरी है। आठवें दिन माँ महागौरी का पूजन होता है। ये शुद्धता और पवित्रता की प्रतीक है। ये हमें बताती हैं कि जब जीवन में सब कुछ सही होने लगे तब भी विनम्रता और सरलता रहना चाहिए। माँ महागौरी की कृपा से जीवन में संतुलन और शांति आती है। 9वां दिन होता है माँ सिद्धिदात्री का। ये वो देवी हैं जो साधक को सिद्धि और सफलता प्रदान करती हैं। माँ सिद्धिदात्री सिखाती हैं कि जब हम पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है। उनके आशीर्वाद से हम आत्मज्ञान और सिद्धि प्राप्त करते हैं। लेकिन नवरात्रि का असली रहस्य इन 9 दिनों के पीछे छिपा है। ये 9 दिन सिर्फ देवी की पूजा नहीं है, ये आत्मा के नव जागरण का पर्व है। हर दिन एक नया सबक, हर दिन एक नई ऊर्जा। नवरात्रि का मतलब है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना और हर बाधा को मात देना। विज्ञान भी कहता है कि नवरात्रि के समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इस समय किए गए मंत्र जाप, ध्यान और साधना से मन शांत होता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग इस दौरान उपवास रखते हैं उनके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ये सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि शरीर और मन को शुद्ध करने का विज्ञान है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इन 9 दिनों की शक्ति को पहचान पा रहे हैं? क्या हम माँ दुर्गा की उन शक्तियों को अपने भीतर महसूस कर पा रहे हैं? नवरात्रि का असली सार यही है, आत्मा को जागृत करना, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और जीवन को नई दिशा देना। तो इस नवरात्रि सिर्फ पूजा मत करो, अपने भीतर की उस देवी को जगाओ जो हर मुश्किल को हरा सकती है। वो शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे पहचानने की देरी है। क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लोगे तो दुनिया भी तुम्हें पहचानने लगेगी। नवरात्रि की शक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं, हर इंसान के भीतर है। इस बार नवरात्रि में देवी को अपने अंदर खोजो और देखो कैसे हर सपना सच होने लगता है।
माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिले, बस यही कामना है। लेकिन इस बार माँ का आशीर्वाद सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी लो, क्योंकि जब आत्मा जागृत होगी तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा। ऐसी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।